गुरु नमोस्तु। महाराज जी, जब हम लोग तीर्थ यात्रा इस समय शिखर जी आदि से वापस लौटते हैं तो उस समय हम प्रभावना स्वरूप अपने समाज में क्या बांटे? धर्म की खुशी में अनिवार्य कुछ भी नहीं होता है। अपनी शक्ति प्रमाण कुछ भी कर सकते हो। अपनी शक्ति के प्रमाण कोई मंदिर में स्मृति में कोई चीज बनाओ। सबसे अच्छा तो है कि उसकी स्मृति में धार्मिक आयतनों में कोई दान देना चाहिए। ये भोजन आदि की परंपराओं का तो उल्लेख हमें शास्त्रों में कहीं देखने में मिला नहीं। किसी व्यक्ति ने भोजन के लिए, हमारे यहाँ पात्र दान का उल्लेख मिलता है, भोजनशालाओं का नहीं, भंडारों का नहीं। दानशाला जो होती है वो अलग है। तो सम्मेद शिखर आदि लौटने के बाद सबसे पहला तो श्रेष्ठ है कि उसकी स्मृति में मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में कोई कार्य करा देना चाहिए। उस पर यह लिखा देना चाहिए कि यह कमरा मैंने सम्मेद शिखर की तीर्थ क्षेत्र यात्रा के उपलक्ष्य में बनाया, जिससे इतिहास सुरक्षित होता है। मंदिर में वेदी करा देना चाहिए, मंदिर में स्वर्ण कार्य करा देना चाहिए, मंदिर में अष्टप्रातिहार्य भेंट कर देना चाहिए। उस पर आप लिखा दो सम्मेद शिखर के, जैसे आप लोग कई बार पंखों पे लिखाते ना, फलाने के भाई के उपलक्ष्य में पंखा भेंट, ऐसा आप सम्मेद शिखर की वंदना का लिखाओ, गिरनार की वंदना का लिखाओ, धार्मिक उद्यापन का लिखाओ कि हमने फलाना व्रत किया था, सम्मेद शिखर की यात्रा करके आए, लाखों लाखों रुपए की भोज बांट देते हो। क्या लेना देना इससे? और ये खुशी होती है, थोड़ा सा खुशी हो तो खुशी का बता रहा हूं ना। खुशी के लिए आप मंदिर में कोई चीज बना दो। हाँ, जितने सम्मेद शिखर में तुम्हें यात्री मिले उनको भोजन करा देना वहीं, कि जितने सम्मेद शिखर यात्रा करने आए हैं उन सबके भोजन की व्यवस्था तुम्हारी तरफ से हो जाए। ये कर सकते हो। सम्मेद शिखर में आप जाए वंदना करके, वंदना करने के बाद पूरे सम्मेद शिखर में डंडोरा पीटो, जितने तीर्थयात्री आए हैं उन सबको हम एक दिन का भोजन कराएंगे। वो तीर्थयात्री को भोजन है, तुम तो लौटने के बाद उनको कराए हो जो तीर्थयात्रा पर भी नहीं है, जो दोस्त यार तुम्हारे धर्म को मानते भी नहीं है, उनके लिए। तो ये धर्म क्षेत्र में तो करना ही चाहिए। मैं तो कहता हूं उसकी अपेक्षा से कर देना चाहिए। मैं सम्मेद शिखर की वंदना करके आया हूं, हमारा फलाना तीर्थ क्षेत्र है, उसमें 1 महीने तक जितने भी तीर्थयात्री आएंगे उनकी भोजन की व्यवस्था है। ये तो धर्मात्मा ही कोटि में आएगा। ऐसा 10 उपवास किए हैं तो 10 उपवास के उपलक्ष्य में हम तीर्थ क्षेत्र का 10 दिन का भोजन व्यवस्था मेरी तरफ से फ्री किया जाए। जितने भगवान के गुरु के भक्त आएंगे उनको दिया जाएगा। तो यह उल्लेख तो उचित है, शास्त्र प्रमाण है। कुंदकुंज साहब का आचार्य के अंदर लिखा कि धर्म तीर्थों पर साधर्मी जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं उनको यात्रा कराना, उनकी भोजन व्यवस्था कराना, उनकी सुविधाएं देना, ये भारी पुण्य का कारण लिखा। स्पष्ट उल्लेख किया कि जब तीर्थ यात्रा करा रहे हो, अब तुमने बस लगा दी कि जाओ 100 लोग हमारी तरफ से तीर्थ यात्रा करेंगे, उचित है। 100 तीर्थयात्री जाएंगे, सब भोजन व्यवस्था मेरी तरफ से, किराया मेरी तरफ से, वस्त्र मेरी तरफ से, सब सुविधाएं हैं। लेकिन 100 लोग गरीब लोग मेरी तरफ से सम्मेद शिखर की वंदना करेंगे। बस लगा दिया कि जाओ 100 लोग हमारी तरफ से महाराज जी के दर्शन करने जाएंगे। बस लगा दी, सारे राजस्थान के जितने तीर्थ क्षेत्र हैं 100 लोगों को हम बस लगाते हैं, तीर्थ यात्रा करो, उनकी भोजन व्यवस्था करो, सब करो। तो ये तो उचित है। लेकिन जो असहियों के लिए, सबके लिए, दुनिया के लिए खिलाना, ये ना आगम सम्मत बात है, ना युक्ति सम्मत बात है, ना ये हर्ष है। फिर तो हर्ष में कई लोग पता नहीं क्या क्या बांट देते हैं। जब लोग खुशी होती है ना तो शराब बांट देता है। हाँ, तो वो भी खुशी में बांट रहा है, खुशी है उसको।